हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी, ऑर्डर कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज थी, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ओपन होता है और जैसे ओपन होता है एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे एक्सक्यूज मी नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर उसके बावजूद इतने सारे बियर बार से तो हमारे यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा है। देखिए, अगर हमें यहाँ पे बाई साइड पे एंट्री कोई बनाना भी है तब भी हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर चाहिए। या तो एक देखिए यहाँ पे कोई अगर इनसाइड बार बनता उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता और कोई यहाँ पे एक बाई सिग्नल बार होता डिसेंट, तब हम बाई करने के लिए सोचते हैं। मतलब ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने के बाद। वैसा नहीं है, अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो माइक्रो डबल बॉटम बनता है तब हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते हैं। तब भी यहाँ पे हमें माइनर रिवर्सल ही मिलता, हम कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फिलहाल ये जब भी बार है इसका हाई वन ट्रिगर हो रहा है तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे बाय बन नहीं रहा है। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, फॉलो बार आता है, फिर एक बियर बार बनता है। मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। उसके बाद फिर और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये स्कैल्प के लिए सेल हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे ऊपर जाता है, फिर ये एक माइक्रो डबल टॉप बना के यहाँ पे सेल बन रहा है। अभी यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न था तो हम यहाँ पे सेल किया था। यहाँ पे अभी सेल नहीं बन रहा है, कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज जा सकता है। फिर क्या यहाँ पे कोई हमारा बाय बन रहा है कि हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम है, ये पैटर्न को हम इसी तरीके से देख सकते हैं। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ से कुछ बाइंग आए थे तो यहाँ से हम कुछ बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर क्या हम यहाँ पे बाय लेना चाहिए? तो यहाँ पे ये एक रीज़नेबल हो सकता है, पर अगर इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिलता है तब हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है। तो अगर आप बाय लेते भी हो तब भी आपका ये बार के नीचे फिर एग्जिट हो जाता। पर यहाँ पे ये कोई देखिए जो भी बार्स बन रहे हैं डोजी बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे कोई डिसेंट यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हुआ है पर डोजी बार है, बियर बार है, डोजी बार है। तो ये भले पैटर्न के हिसाब से ठीक है, पर यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है जहाँ पे हमें जैसे कि विदाउट एनी सेकंड थॉट हम बाय करने के लिए सोचें। ये वैसा पैटर्न नहीं है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, फिर ये मार्केट साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कुछ पहुँचते हैं, मार्केट रैली करें, पर 3 बियर बार्स हैं और अभी भी हमें कोई क्लियर बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। ये जब बार बनता है, देखिए अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज का फिर यहाँ पे ये पैटर्न में हमारा अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई बाय नहीं है। फिर मार्केट जब रैली करता है यहाँ पे फॉलो बार आता है, फिर यहाँ पे जब पुल बैक आता है तो यहाँ पे हमारा एक बाय बन रहा है। उसके बाद फिर जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब ये स्टॉप लॉस लेके हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर और हमारा कोई सेल बन नहीं रहा है। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं कि हमें ट्रेड को कैसे मैनेज करना था एग्जैक्टली। देखिए, क्या हम मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाय नहीं किया है, यहाँ पे कोई रीजनेबल बाय सिग्नल बार भी नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये तो पता चल रहा है यहाँ पे कि कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने हैं और यहाँ से एटलीस्ट सपोर्ट ले रहा है। और अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए भी सोचते हो तो मेक श्योर कि ये जैसे बार क्लोज होता है इमीडिएटली आपको बाय लेना है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। और अगर मार्केट रैली करता है फिर नीचे आता है, जैसे इसका हाई निकालता है, लो निकालता है, तब हमें एग्जिट करना है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है 16 और यहाँ पे यू वुड हैव लॉस्ट 20 पॉइंट्स। और देखिए एक बाय हमारा ये यहाँ पे बन रहा था और फिर जो हमें यहाँ पे जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा था हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल देखना है, इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आ रहा है, ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। हम बाद में यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं और फिर जैसे ये बार के नीचे मार्केट जाता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग न्यू ब्रेकआउट नहीं हुआ है और ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है मार्केट इसके नीचे जा रहा है। पर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाय नहीं किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट जब हो रहा है तब आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हो, तो जैसे मार्केट इसका हाई निकलता है
हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट इमीडिएटली रैली करेगा। पर अगर इमीडिएटली मार्केट रैली नहीं करता है, ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आ रहा है, मार्केट जैसे ही यहाँ से नीचे आने लगता है, हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती, और फिर जैसे मार्केट नीचे आने लगता है तो यहाँ पे हम वी वुड हैव लॉस्ट 2-3 पॉइंट्स। तो ये इसी तरीके से इसे मैनेज करना है। यहाँ पे हमें ये लो भी निकालने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ब्रेकआउट होता है तो हम इमीडिएटली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो अगर ऐसे बार लेते हो तो मेक श्योर, आई यूजुअली प्रीफर कि मैं इसी बार का लो यूज़ करूँ। पर अगर इमीडिएटली मुझे रैली नहीं मिलती है, मार्केट नीचे आने लगता है, तब मैं आई प्रीफर टू एग्जिट। तो यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट जब भी आता तभी मैंने एग्जिट कर लिया था। क्या हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस पे रिलाय रहना चाहिए? क्या हम ये लो पे हम रिलाय रह सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक लो नहीं ब्रेक होता है तब तक? वो भी एक तरीका हो सकता है इसे ट्रेड करने का। पर यूजुअली अगर मैं कोई ब्रेकआउट मोड ले रहा हूँ, यहाँ पे आया ब्रेकआउट मोड, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि इमीडिएटली मार्केट रैली करे। क्योंकि अगर यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो हो सकता है मार्केट अब्रप्टली वायलेंटली रिवर्स करें, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री फिर मेरी यहाँ पे होती है, ये बार के ऊपर मैंने की थी। और जैसे मार्केट यहाँ पे कोई रैली नहीं कर रहा, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया था। एनीवेज, तो क्या हम यहाँ पे ये हम देख लेते हैं 52,000 पी देख लेते हैं। ऑलराइट, जब ऑलमोस्ट मार्केट इसका लो निकलता है तब हम यहाँ पे सोच सकते हैं, और फिर यहाँ पे हमारा एग्जिट होता। पर यहाँ पे आप अगर बाय कर रहे हो तो 62, मेक श्योर आप एटलीस्ट 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दे रहे हो। पाँच मिनट के अंदर आप देखते हैं तो हम यहाँ पे 5 मिनट का स्विच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बाइंग प्रेशर है, तो ऐसे कुछ बार से जैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। पर एनीवेज हम यहाँ पे बाई करते हैं, तब भी अगर मार्केट इसका लो निकलता है तब एग्जिट करते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम बहुत बेनिफिशियल है, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे भी हमें एक एंट्री करने के लिए मौका मिला था। ये जब बार फॉर्म हो रहा था ना, तब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं है, कोई पुल बैक भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोचते हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा हमें। और ऐसा भी नहीं है कि 2 बार्स बने फिर पुल बैक आए हैं फिर मार्केट ने रैली किया है, तब हम कोई तो लो हायर लो पे हम स्टॉप लॉस स्विच करते, पर ऐसे बार्स बन रहे तो रिस्क बढ़ जाती हैं। फिर आपको एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। और यहाँ पे ब्रेकआउट अगर यूजुअली मान लीजिए अगर आप ब्रेकआउट मोड अगर ब्रेकआउट पे अगर कोई जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास अगर कोई भी बाय ले रहे हो, तो मेक श्योर बेस्ट बेट मुझे यही लगता है कि आप इमीडिएटली उसी बार का लो एज स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। अगर मार्केट कंटिन्यूसली बुल बार्स बनाते जा रहा है तो ठीक है। हम क्या होता है कि अगर मार्केट रिवर्स करते तो वायलेंटली रिवर्स कर सकता है, तो उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई क्लियर पैटर्न यहाँ पे बनता, कोई इनसाइड बार या तो मैं वहीं पे बाय करने के लिए सोचता। पर अगर माइक्रो चैनल है तो माइक्रो चैनल में बेस्ट बेट यही होता है कि आप जो भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है उसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करो। तो इसलिए यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की लगा मुझे, तो यहाँ पे कोई भी मैंने बाय नहीं लिया। बाद में मैंने यहाँ पे बाय लिया था और यहाँ पे। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी
वायलेंटली मार्केट नीचे आता है। ये इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या पैटर्न्स बने हैं, क्योंकि निफ्टी आज मैंने बिल्कुल देखा नहीं है। ऑलराइट, तो ये ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट था। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे 3 बुल बार्स बनाता है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, जबकि ब्रेकआउट होता है उसके बाद फिर पुल बैक है। अभी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये पूरी रैली में हम कोई भी हमारी एंट्री बन नहीं रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 बियर बार्स बनते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बन रही कोई, क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। देखिए फाइनली आई मेड पीस विथ 1 मिनट चार्ट। ये मॉर्निंग से ये बड़ा हेक्टिक हो रहा था, पर एनीवेज आई मैनेज्ड इट। उसके बाद फिर क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे 3 बियर बार्स हैं। यहाँ पे रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आता है, साइडवेज जा रहा है। अब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये एक रीजनेबल बाय हो सकता है। तो मार्केट एनीवेज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। उसके बाद फिर जब मार्केट इसके ऊपर एक्सीलेट कर रहा है, यहाँ पे भी हमारा कोई बाय नहीं बन रहा है। ये पैटर्न पे अभी रिवर्सल आ सकता है। अगर आप बाय करते तो मेक श्योर आप इसके नीचे एग्जिट कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। फिर यहाँ पे बाय करते ये स्टॉप लॉस होता, स्ट्रॉन्ग बुल बार है। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस पे हम रिलाय रह सकते हैं फिलहाल। अगर मार्केट ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोज देता है, लो निकालता है, तो हमें एग्जिट करना होगा। या फिर आप अगर ऐसे एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, फॉलो बार हैं, तो आप अगर आप कुछ प्रॉफिट बुक करना है तभी आप सोच सकते हो। डिपेंड्स कि आपके प्रीवियस ट्रेड्स कैसे गए हैं, क्योंकि आप फिर प्रॉफिट बुक करके फिर और एक एंट्री, मान लीजिए कि ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट फिर नहीं जाने लगता है, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर और एक एंट्री यहाँ पे ला के रख सकते हो। इनकेस अगर मार्केट फिर से ब्रेक करता है तो, रिवर्सल नहीं आता है तो, डिपेंड्स। पर वो तो डिपेंड करता है आपके प्रीवियस डेट्स कैसे गए हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे वेट कर लो, फिर आपका यहाँ पे एग्जिट करना है। देखिए प्रॉफिट लॉस से हमारे ट्रेड मैनेजमेंट पे यूजुअली कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो मैक्सिमम हमें ट्राई करना है कि प्रॉफिट लॉस से हमारे ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स या ट्रेड मैनेजमेंट जैसे हम करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, पर समटाइम्स इट मे अफेक्ट। सो always try your best that it should not affect your trading regions. उसके बाद फिर यहाँ पे 3 बुल बार्स बनते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बुल बार्स बने हैं, फिर यहाँ पे पुल बैक आए हैं, और पुल बैक आने के बाद फिर यहाँ पे हम क्या बाई लेने के लिए सोच सकते हैं 54 में। ये जिससे बार क्लोज होता है, तो इसका जो है ऑलराइट, ये नेक्स्ट, ओके, तो ये नेक्स्ट कैंडल है। इसका जो है वो है नेक्स्ट कैंडल पर यहाँ पे ओपन हुआ है, ओके। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, इसलिए ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए आप अगर यहाँ पे इसका जब हाई निकलता है 33 है, इसका हाई निकलता है, तब आप बाई करने के लिए सोचते हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बुल बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये जबकि रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं बाय लेने के लिए सोच रहा हूँ, तो मैं इसी का लो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ। इमीडिएटली अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो मैं आल एग्जिट, फिर मैं और एक एंट्री लगाऊंगा इसके ऊपर, और फिर जबकि मेरा ये बाद में फिर यहाँ पे ट्रिगर होती हैं। यहाँ पे हमें वेट करना है, यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे फिर से वेट कर सकते हैं ये स्टॉप लॉस लगा के? तो वो भी हो सकता है। ब्रेकआउट पॉइंट है, 2 स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हैं। फिर यहाँ पे कोई नया न्यू ब्रेकआउट नहीं हो रहा स्ट्रॉन्ग, और अगर ये जो भी ब्रेकआउट है उसके नीचे मार्केट जा रहा है, तो या तो फिर आपका यहाँ पे एग्जिट होता ये सब रैली के बाद। वो एक तरीका है मैनेज करने का। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस पे रिलाई भी रहते हो, तब भी यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? न्यू ब्रेकआउट हो, और एटलीस्ट उसका लो नहीं निकालना चाहिए। पुल बैक होता है, फिर कोई नया ब्रेकआउट होता है, तब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस स्विच करने के लिए सोचते हैं। पर अगर ऐसे बार्स बन रहे तो हमें एग्जिट करना है।
फिर हमारे यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। यहाँ पे हम पी देख लेते हैं 24,300। तो कोई पैटर्न नहीं है। एनीवेज, तो जैसा मैंने बताया जो भी रीजनेबल ट्रेड्स थे वो यहाँ पे एक रीजनेबल ट्रेड था, यहाँ पे एक रीजनेबल ट्रेड था, बस और कोई नहीं था। सो दैट्स ऑल। बाय।